नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका नाम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ की, जो न केवल एक महान ऋषि थे बल्कि ज्ञान, तपस्या और मार्गदर्शन के प्रतीक भी थे। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम उनके जीवन, उनके संघर्षों, उनकी शिक्षाओं और उनके अमर योगदान को समझेंगे। महर्षि वशिष्ठ का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है, लंबी सफेद दाढ़ी, गंभीर मुद्रा और आंखों में ज्ञान की गहराई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वशिष्ठ केवल एक ऋषि ही नहीं थे, बल्कि वे राजा राम के गुरु भी थे। वे 7 सप्तर्षियों में से एक थे, जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। उनकी कहानी केवल तपस्या और ध्यान की नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सही दिशा देने की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ का जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यानी उनकी उत्पत्ति किसी शारीरिक जन्म से नहीं बल्कि ब्रह्मा के संकल्प से हुई थी। उनका नाम वशिष्ठ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ या नियंत्रण में रहने वाला। और सच में उनके जीवन को देखकर लगता है कि वे हर स्थिति को नियंत्रित करने में माहिर थे। चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो या फिर जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां, वशिष्ठ ने हर बार संयम और बुद्धिमत्ता से काम लिया। वशिष्ठ का प्रारंभिक जीवन तपस्या और ज्ञान अर्जन में बीता। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया। लेकिन उनकी जिंदगी केवल एकांत और ध्यान तक सीमित नहीं थी। वे एक गृहस्थ भी थे। उनकी पत्नी थी अरुंधति, जो स्वयं एक अत्यंत पवित्र और विदुषी महिला थीं। अरुंधति का नाम आज भी भारतीय संस्कृति में पतिव्रता नारी के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को अरुंधति नक्षत्र दिखाया जाता है, जो उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वशिष्ठ और अरुंधति का दाम्पत्य जीवन हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता और गृहस्थ जीवन एक साथ चल सकते हैं, बशर्ते दोनों में संतुलन हो। अब बात करते हैं वशिष्ठ के जीवन की एक ऐसी घटना की जिसने उनकी धैर्य और क्षमा की शक्ति को साबित किया। ये कहानी है उनके और राजा विश्वामित्र के बीच के संघर्ष की। विश्वामित्र, जो पहले एक राजा थे और बाद में तपस्या के बल पर ऋषि बने, उनके साथ वशिष्ठ का एक लंबा वैचारिक और आध्यात्मिक संघर्ष चला। ये सब शुरू हुआ कामधेनु गाय को लेकर। कामधेनु, जो एक दिव्य गाय थी, वशिष्ठ के पास थी। ये गाय हर इच्छा पूरी करने की शक्ति रखती थी। विश्वामित्र, जो उस समय राजा थे, ने इस गाय को देखा और इसे अपने राज्य के लिए ले जाना चाहा, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। उनका कहना था कि कामधेनु केवल साधु संतों की सेवा के लिए है, न कि राजाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। विश्वामित्र को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम पर हमला कर दिया, लेकिन कामधेनु की शक्ति ऐसी थी कि उसने विश्वामित्र की पूरी सेना को हरा दिया। ये देखकर विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया ताकि वे वशिष्ठ के समान शक्तिशाली बन सकें। लेकिन यहां वशिष्ठ की महानता देखिए, उन्होंने विश्वामित्र को कभी अपना दुश्मन नहीं माना। जब विश्वामित्र ने तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, तो वशिष्ठ ने ही उन्हें ये उपाधि दी। इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है। सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति वो है जो दूसरों को ऊंचा उठाने में मदद करे, न कि उन्हें नीचा दिखाए। वशिष्ठ का जीवन केवल विश्वामित्र के साथ इस घटना तक सीमित नहीं था। वे इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु थे, यानी सूर्य वंश के राजाओं के मार्गदर्शक। भगवान राम के जन्म से पहले राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ को संपन्न करवाने वाले थे महर्षि वशिष्ठ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के बाद भी वशिष्ठ ने उनकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा संभाला। रामायण में हम देखते हैं कि राम को जीवन के हर पहलू की शिक्षा वशिष्ठ से ही मिली। चाहे वो धर्म हो, नीति हो या फिर युद्ध कौशल, वशिष्ठ ने राम को हर क्षेत्र में पारंगत बनाया। एक बार की बात है, जब राम अभी युवा थे, तब वशिष्ठ ने उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, राम, जीवन मां
सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा और एक सच्चा राजा वो है जो दोनों में संतुलन बनाए रखे। क्रोध और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दो। ये शिक्षा राम के जीवन में बार बार काम आई, खासकर जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला। वशिष्ठ की ये सीख हमें भी प्रेरित करती है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। उनकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आईं। एक बार उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और तपस्या के बल पर इस दुख को सहन किया। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ ने अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बने रहे। अब बात करते हैं वशिष्ठ के योगदान की। वशिष्ठ ने न केवल राजाओं और योद्धाओं को मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की। वशिष्ठ संहिता उनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य विषयों पर गहन जानकारी दी गई है। इसके अलावा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ भी उनके नाम से जुड़ा है, जो राम और वशिष्ठ के बीच हुए संवादों पर आधारित है। इस ग्रंथ में जीवन, माया और मोक्ष के बारे में गहरी बातें बताई गई हैं। ये ग्रंथ आज भी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। वशिष्ठ की शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि जीवन का असली मकसद केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सुख वो है जो भीतर से मिले, न कि बाहर की चीजों से। उनकी ये बात आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी में फंसे हैं, लेकिन वशिष्ठ की शिक्षाएं हमें रुकने और अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए अब हम उनकी कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। वशिष्ठ ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो तुम संसार को जीत सकते हो। ये बात कितनी सच्ची है। आज हम देखते हैं कि हमारी ज्यादातर समस्याएं हमारे मन की उलझनों से पैदा होती हैं। वशिष्ठ हमें सिखाते हैं कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो थी, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये बात गीता में भी कही गई है, लेकिन वशिष्ठ ने इसे अपने जीवन से साबित किया। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके नतीजों पर। अब हम आते हैं उनके जीवन के अंतिम पहलुओं पर। वशिष्ठ का जीवन एक लंबी तपस्या और समर्पण की मिसाल है। वे हमेशा अपने आश्रम में साधकों को ज्ञान देते रहे और अंत तक उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। उनकी मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार वे अमर हैं। उनका अस्तित्व आज भी हमारे बीच है, उनकी शिक्षाओं के रूप में, उनके ग्रंथों के रूप में और उन मूल्यों के रूप में जो उन्होंने हमें सिखाए। तो दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें अपने धैर्य और विवेक को नहीं खोना चाहिए। ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वो जो दूसरों को ऊंचा उठाए। और सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि जीवन का असली मकसद आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा है। महर्षि वशिष्ठ का जीवन एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और ज्ञान को अपनाएं। तो चलिए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये थी महर्षि वशिष्ठ की जीवन गाथा। मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी कहानी सुनकर उतना ही प्रेरणा मिली होगी जितना मुझे इसे सुनाते हुए मिली। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और महान व्यक्तित्व की, जिन्होंने अपनी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सिखाया। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। जीवन का दर्शन के साथ बने रहें।